मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी क्लास 6 चैप्टर 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5/4 इफ वन नंबर इज 5/6 व्हाट इज द अदर नंबर। ऐसा क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इक्वेशन पे ऐसा क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए जहाँ भी इज लिखा रहता है, ठीक है, तो इज वाला पहले ही लिख लिया जाता है। तो इक्वल टू देखिए इज वाले को लिख लीजिए 5/4, इज वाले को हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद है 5/6, तो लिखेंगे 5/6। और क्या करेंगे, देखिए 5/6 इफ वन नंबर इज 5 पहला दे दिया है, वन नंबर इज 5/6, अदर नहीं पता है तो अदर को x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे दिस सिंप्लाइज दैट 5x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा अपन 6 इक्वल टू, यहाँ पे 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो 5/4 ये जैसा वैसा लिख देंगे। दिस सिंप्लाइज दैट, देखिए यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20x, 4 5 20x, 6 5 30 हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज दैट x इक्वल टू 30, ये वाला जो है 20, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो 3/2 जो है आपका, 3/2 जो है आपका ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है। 3/2 जो है आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मैं आपको बता दिया हूँ और आप ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, पहले मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। देयर इज 500x इन ए बॉक्स, 4/25x वेयर ब्रोकन, 2/5 ऑफ रिमेनिंग x वेयर सोल्ड, द नंबर ऑफ x लेफ्ट इज। बोला है 500 अंडा एक बॉक्स में है, इसमें से इतना ब्रोकन टूट गया था। ठीक है, यहाँ पे इतना टूट गया था इतना। देखिए 2/5 का जो शेष जो अंडा बचा था टूटने के बाद, उसका मतलब 2/5 उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। द नंबर ऑफ एक्स, कितना अंडा बचा है, मतलब यही बताना है। लेफ्ट इज, कितना अंडा बचा है ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऑप्शन में देना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन है आपका इसका, पहले तो आपका 500x था, इसमें से इंटू 4/5, 4/25, 4/25 एक्स क्या है, ब्रोकन है, तो इसको हटा दीजिए। 2 फिट 25 2 जा 50 है, 0 है तो 0। ठीक है, तो 24 जा 80, ये आपका हो गया। 24 जा 80 आपका हो गया। इतना मतलब एक जो है ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है, इसका मतलब 500 टोटल एक्स था, उसमें से 80 माइनस कर दीजिए, 420 आएगा। ठीक है, इतना मतलब सही अंडा है, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद से इस जो शेष अंडा बच रहा है उसका 2/5, इसका 2/5 निकाल लीजिए। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, इसका जब करेंगे तो 8 और 8 2 जा 16, 168 आ गया। ठीक है, इतना वो बेचा है। मान लीजिए 420 उसके पास अंडा था, उसमें से इसने 168 बेच दिया है, तो इसके पास कितना अंडा बचेगा, तो 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 252 एक्स आपका इसका बचेगा, लेफ्ट है। ठीक है, बचा है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। इस टाइप का क्वेश्चन हो भी गया है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मोहनलाल गिफ्ट देता है 1/4 द पार्ट ऑफ हिज टोटल मनी। अपने टोटल मनी का 1/4 जो है वो देता है अपने बेटे को। किसको देता है, बेटे को। 1/3 पार्ट देता है अपने वाइफ को, और 1/8 देता है किसको, देखिए आप अपने डॉटर को। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज मनी, तो शेष उसका मनी का पार्ट बताना है। मान लीजिए उसके पास टोटल 1 है। ठीक है, 1 में से दे रहा है तो 1 देखिए 1 का 1 देखिए यहाँ पे 1/4 लिखा है, तो 1/4 मतलब एक का अगर उसके पास है तो एक का 1/4, 1/4 एक का 1/4 ये होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4 हमने लिख लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तब कितना आएगा, 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/3 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 1/8 आएगा, तो 1/8 लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 24, इसका क्या आएगा, इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 24 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। मैं एक तरीका भी बता दिया हूँ। इन सब में बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर सबसे बड़ा 8 है,
8 हम लिख लेंगे। अब बताइए 4 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब टेबल बढ़ाते जाएंगे, 8 2 जा 16, 3 के साथ डिवाइड होता है, 16 नहीं होता है। अब 8 का टेबल और आगे ले जाएंगे, 8 3 जा 24। अब देखिए 1 से डिवाइड होता है, 4 से भी हो जा रहा है, 3 से भी हो जा रहा है और 8 से भी हो जा रहा है। तो परफेक्ट एलसीएम इसका यही है 24। ये नॉर्मल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ऐसे तो आप निकालना जानते हो होंगे सभी लोग, ऐसे निकाला जाता है ऐसे करके, ठीक है। 1 को नहीं लिखेंगे, 1 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा, जो नहीं देखिए जो नहीं डिवाइड होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2 2 जा 4। अब देखिए ये वाला पूरा लिख लेते हैं 22 और नीचे वाला पूरा लिख लेते हैं, तो 1 को छोड़ के, तो 3 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ऐसे आप कर लेंगे, ऐसे भी आएगा वैसे भी आएगा। 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड किया जाता है तो कितना बार में 24 बार में आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें करेंगे तो 6 बार में आएगा, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करेंगे तो 8 बार में आएगा, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई। इसको करेंगे 3 बार में, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। सबको लिख लीजिए। 24 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, माइनस यहाँ पे 8 1 जा 8 आ रहा है, यहाँ पे 3 1 जा 3 आ रहा है, सॉरी 3 1 जा 3 आ रहा है। देखिए 6 और 8, 14 और 3 17, तो 24 माइनस 17 अपॉन 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 अपॉन 24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप इक्वेशन को भी x मान के भी बना सकते हैं, उसका भी आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा x मान के कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करना आप सीखिए, ठीक है। डिवाइड आप थोड़ा जल्दी करेंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पे इतना प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा डिवाइड जल्दी कीजिएगा। जैसे 7 है तो ऊपर वाले को डिविडेंड बोला जाता है, नीचे वाले को डिवाइजर बोला जाता है, ये कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो 7 लिखिए, 7 बीच में आएगा आपका, 12 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 11 बीच में लिखेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे, 12 बीच में लिखेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे, 31 बीच में लिखेंगे और 36 के ऐसा 36 से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला जो होता है आपका न्यूमरेटर जो होता है क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिविडेंड। और नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर उसको डिवाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल देखिए, अगर ये छोटा होता है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे भी 0 लिखते हैं और माइनस कर देते हैं, तो क्या कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। बहुत से लोग ऐसे नहीं बना के डायरेक्ट डेसिमल देके बनाते हैं, लेकिन आप ऐसे भी बनाएंगे, ठीक है। तो 0 यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, डेसिमल देके यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 12 6 जा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 12 5 जा 60, ठीक है। 12 5 जा 60, यहाँ पे 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो यहाँ पे और आगे फिर से यहाँ पे आएंगे अब 16, यहाँ पे भी 0 लिख के माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 6 यहाँ पे डेसिमल दिया हूँ तभी यहाँ पे देखिए डेसिमल देखिए यहाँ पे सॉरी 0 लिखूंगा, ठीक है। पहले तो 0 लिख के घटाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने के डेसिमल माइनस करने के बाद देखेंगे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डेसिमल देखे यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर मुझे और 0 लिखना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और मुझे 0 लगाना पड़ता है। अब डेसिमल नहीं देंगे, एक ही बार देते हैं। तो 16 कितना हो जाएगा, 16 7 जा 16 6 जा, ठीक है। 16 7 जा ज़्यादा हो जाएगा, 112 होता है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1। ये वाला इसको दिया है तो 10 है, 10 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 0 0 लिख के माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लेके यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 17 6 जा 17 6 जा, तो आपका नहीं होगा 17 7 जा, सॉरी 17 5 जा 17 6 जा 17 7 जा 17 7 जा 119, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर से इसमें आ जाइए, 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 और माइनस करेंगे, 31 आएगा। डेसिमल देके यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखेंगे कितना बार में हो रहा है, यहाँ पे टेस्ट मतलब चेक कर ले, 1 से 9 तक हम लोग कर सकते हैं रख के किससे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना 9 बार में कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 36 में 8 से मैं करूँगा तो आ जाएगा 288 आ रहा है, 288 कितना बार में आया है, 8 टाइम्स में। तो आप तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, यहाँ पे 0.7 आ रहा है, यहाँ पे 0.6 आ रहा है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग देख के बता देंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ग्रेटेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट आपका यही वाला है, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 8 आ रहा है, ये डेसिमल के बाद 7 आ रहा है, सबसे बड़ा यही है। तो 31/36 ऑप्शन
सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे ये कौन, यहाँ ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है। क्वेश्चन, इफ 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज इतना, फाइंड द नंबर। बोल रहा है यहाँ पे देखिए क्या लिखे, एक नंबर का, उल्टा पढ़ेंगे जब ये ऑफ आता है उल्टा पढ़ेंगे, एक नंबर का 1/5 का 1/4 5/80 है, ठीक है। तो एक जो एक ए नंबर जब भी देता है मैं आपको बता दूं एक्स मानना है, 10 नंबर देगा एक्स मानना है, ठीक है। तो एक्स का 1 कितना 4, इसका 1/5, ठीक है, बराबर है, इस जब भी लिखेगा बराबर देंगे 5/80। तो आपका आगे देखिए ऊपर से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, नीचे देखिए 4 5 जा 20 या 21 जा 20 ही होगा, क्योंकि इसमें 1 से भी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही एक्स आएगा, तो एक्स ही मानिए इसको, ठीक है। तो 5/80 दिस इम्प्लाइड एट, यहाँ देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x इक्वल टू 25 जा 100। अब क्या करेंगे आपको इक्वेशन में सब मैं बता दिया हूँ, ठीक है। x इक्वल टू 100 लिखेंगे, इसका वैल्यू निकालना x का, x इक्वल टू 100। ये वाला जो था मल्टीप्लाई के रूप में था, कोई भी नंबर 4x हो 6x हो ऐसा हो तो समझ जाइए वो दोनों मल्टीप्लाई के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होता है तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 20 से अगर नहीं करना चाहते तो आप 0 को 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा और 2 5 जा 10, ठीक है। तो 5/1 कितना आ गया 4, आपका आंसर हो गया। तो इसमें मैं ऑप्शन देना भूल गया हूँ, लेकिन आपका जो भी ऑप्शन में 5/4 आएगा वही आपका सही होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।